यह आनंद मार्ग विवाह व्यवस्था की और एक खूबसूरती है कि इसमें लड़का और लड़की शादी से खुश होते हैं। ये दोनों के पसंद से ही शादी होता है। लड़का और लड़की के माँ बाप जो होते हैं उनकी पसंद से ये शादी होता है, इसलिए वे लोग भी खुश होते हैं। और इसमें दोनों पक्ष के जो आचार्य होते हैं वो लोग भी खुश होते हैं क्योंकि उनके पसंद से भी ये शादी होती है। तो इसलिए शादी एक आदर्श शादी है। और हम लोग देखते हैं कि जो अभी के जो समाज में जो अरेंज मैरिज है और लव मैरिज है उसमें इस प्रकार की बातें नहीं होती है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा और अंधविश्वास, ये तीन बुराइयां जो समाज की है, इस समाज की बहुत क्षति हो रही है, बहुत बाधा हो रही है प्रगति में। जाति प्रथा के कारण हम देखते हैं कि आए दिन जातियों को लेकर के भेदभाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, छुआछूत होती है। तो इसको दूर करने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, वहां से शुरू करते हैं। तो परिवार में के लिए जरूरी होता है विवाह, शादी। तो वहां पर अभी हम देखते हैं कि शादी में जाति जाति में ही शादी होती है और शादी में फिर दहेज तिलक की व्यवस्था होती है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी इसके लिए क्या व्यवस्था बताते हैं कि अंतर जातीय शादी की बात करते हैं कि एक ही जाति में शादी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जातियों में शादी होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बताते हैं अपने चर्चा में। और कोई बताते नहीं हैं, इसके लिए वो इतना कठोर हैं, इतना दृढ़ संकल्पित है कि वो बोलते हैं कि जहाँ पर अंतरजातीय शादी हो रही है, जहाँ पर अलग अलग जाति में शादी हो रही है आनंद मार्ग में, वहीं पर आचार्य, अपने जो आनंद मार्ग के आचार्य हैं, वो उसी शादी को कंडक्ट करेंगे, उसी शादी का पौरोहित्य करेंगे, उसी शादी में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था बताते हैं श्री श्री आनंद मूर्ति। कितना दृढ़ है श्री श्री आनंद मूर्ति जी। दूसरी बात कि जो अंतरजातीय शादी होगा तो उसी वर और वधु को आशीर्वाद की व्यवस्था है। जो हम लोग का धर्म महासम्मेलन होता है आनंद मार्ग का, और वहाँ जो संस्था के जो सबसे हेड है श्रद्धेय प्रभुदा प्रमुख दादा, और जब पहले बाबा स्वयं आशीर्वाद देते थे वर को और वधु को, इस प्रकार की शादी, अंतरजातीय शादी करने वाले वर और वधु को आशीर्वाद मिलता था। तो ये शादी से वंचित हो जाते हैं यदि कोई जाति जाति में शादी करते हैं तो, और जो अंतरजातीय शादी करते हैं तो उन्हीं को इस प्रकार की शादी, इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी बात, अभी शादी को लेकर के कितना तिलक दहेज की बातें होती है कि लड़की पक्ष को तिलक देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, लाखों लाख रुपया। तो जिसके यहाँ से लड़की विदा हो रहा है, जिसको पिता ने माता ने पाला पोसा है, उसको विदाई करना है और उस दिन पर इतना उसको धन का बोझ देना तिलक और दहेज के नाम पर, तो उसके बहुत दुख का घड़ी हो जाता है। शादी जो एक उत्सव का समारोह होना चाहिए, दुख का घड़ी हो जाता है। यदि किसी लड़की का पिता 3-4 लड़की का पिता है तो सारा जीवन तो उसका लड़की के शादी में ही बीत जाता है, लड़की के शादी की व्यवस्था में ही बीत जाता है, सारा जीवन उसका दुखमय हो जाता है। तो ये बहुत ही गलत व्यवस्था है, बुराइयां है समाज की। तो इसके तिलक दहेज की व्यवस्था बिल्कुल ही आनंद मार्ग में वर्जित है। और आनंद मार्ग जब भी इस प्रकार का शादी कराते हैं, अंतरजातीय शादी उसने मेरे, तो उसमें तिलक दहेज की व्यवस्था नहीं होती है। तीसरी बात, जब अभी समाज में शादी होती है हिंदू समाज में, तो वहां पर गोत्र देखा जाता है, अलग अलग गोत्र को देखा जाता है। जब अलग अलग गोत्र होंगे तो ही शादी होगा, और एक ही गोत्र को लोग भाई बहन समझते हैं, तो एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है। तो अभी इसका कोई औचित्य नहीं है। शिव के काल में जो लोग पहाड़ पर रहते थे, पहाड़ पर एक जनगोष्ठी रहती थी, दूसरे पहाड़ पर दूसरी जनगोष्ठी रहती थी, और एक पहाड़ को उस समय गोत्र कहा जाता था। तो एक ही गोत्र में शादी नहीं होती थी, एक ही पहाड़ के लोग भाई बहन आपस में कहलाते थे, और इसीलिए दूसरा गोत्र के दूसरे पहाड़ के लोगों को शादी के लिए खोजा जाता था। तो उस समय वो सही था। लेकिन अभी मनुष्य तो पहाड़ पर रह नहीं रहा है, अभी तो उस प्रकार के गोत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। तो समय के साथ
इसकी कोई औचित्य नहीं रह जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। और अभी हम गोत्र गोत्र ढूंढते रहते हैं शादी के लिए, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आनंद मार्ग में इस प्रकार के गोत्र व्यवस्था का कोई ज़रूरत नहीं है। तो श्री आनंद मूर्ति जी इसको भी खत्म करते हैं इस शादी व्यवस्था से, क्रांतिकारी शादी में। चौथी बात है शादी में कि मुहूर्त देखा जाता है कि मुहूर्त, शुभ मुहूर्त शादी के लिए यदि 12 बजे रात को भी कोई शुभ मुहूर्त है तो उसी समय शादी करना है, भले ही वो बहुत ही ऑड लगे, बहुत ही मतलब उसमें एडजस्ट करने के लिए बहुत ही परेशानी हो, फिर भी यदि मुहूर्त है 12 बजे रात का तो लोग उसी समय शादी करना चाहते हैं। लेकिन मुहूर्त सब समय तो परमात्मा का बनाया हुआ है, सारे समय तो परमात्मा का है। इसलिए जिस समय में वर पक्ष को और वधु पक्ष को अनुकूलता हो वही समय सही है, वही मुहूर्त सही है। और इसके लिए पोथी पत्रा देख करके मुहूर्त निकालना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये मुहूर्त का जो व्यवस्था है शादी में, उसको भी श्री आनंद मूर्ति जी खत्म करते हैं। तो शादी को कितना सिंपल करते हैं श्री आनंद मूर्ति जी। तो इसलिए आनंद मार्ग की शादी को क्रांतिकारी शादी कहा गया है, रिवोल्यूशनरी मैरिज कहा गया है। और अभी हम शादी में देखते हैं कि ये शादी कितना उबाऊ है, कितना मतलब कि दिन में ये शादी होती है, कभी थका देने वाली ये शादी होती है। कभी मिट्टी काटना है तो कभी पानी काटना है, तो कभी आम के साथ विवाह करना है, तो कभी अंगूठी छिपाना है, तो कभी मंडप सजाना है, तो कभी तिलक का दिन है, तो कभी अंगूठी पहनाने का दिन है। इस प्रकार का दुनिया भर का चीजें हैं, उबा देने वाली व्यवस्था है। तो श्री आनंद मूर्ति जी इसको भी आनंद मार्ग की शादी व्यवस्था में, आनंद मार्ग के विवाह व्यवस्था में इसको भी दूर करते हैं। और बस शादी 1 घंटा 1.5 घंटा में ही हो जाती है। शादी करने के लिए वर पक्ष वधु पक्ष एक जगह परिपत्रित होते हैं और वहाँ पर श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दिया हुआ प्रभात संगीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं और थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद उस शपथ की प्रक्रिया होती है। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, वर और वधु एक दूसरे शपथ करते हैं कि हम इसके शारीरिक विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा इसके भौतिक प्रगति में हमेशा तत्पर रहेंगे। फिर वर पक्ष और वधु पक्ष दूसरा शपथ लेते हैं कि हम इसके मानसिक विकास के लिए हमेशा सचेत रहेंगे। और एक शपथ लेते हैं कि हम इसके आध्यात्मिक विकास के लिए हमेशा सचेत रहेंगे, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों। और जो भी वहाँ पर लोग रहते हैं वो लोग साक्षीत्व का शपथ लेते हैं कि हम लोग इस विवाह के साक्षी पे। बस विवाह हो जाती है और फिर सिंदूर वगैरह देने का रस्म होता है और फिर मल्यार्पण का रस्म होता है और मिलने जुलने का रस्म और फिर खाने पीने में प्रीति भोज वगैरह की व्यवस्था होती है। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में शादी की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। और अभी का शादी का जो थकाव वाली प्रक्रिया, उबाऊ वाली प्रक्रिया, 3-4 दिन से परेशान, तो वो सब भी श्री आनंद मूर्ति जी खत्म करते हैं। यह आनंद मार्ग विवाह व्यवस्था की और एक खूबसूरती है कि इसमें लड़का और लड़की शादी से खुश होते हैं, ये दोनों के पसंद से ही शादी होता है। लड़का और लड़की के माँ बाप जो होते हैं उनकी पसंद से ये शादी होता है, इसलिए वे लोग भी खुश होते हैं। और इसमें दोनों पक्ष के जो आचार्य होते हैं वो लोग भी खुश होते हैं क्योंकि उनके पसंद से भी ये शादी होती है। तो इसलिए शादी एक आदर्श शादी है। और हम लोग देखते हैं कि जो अभी के जो समाज में जो अरेंज मैरिज है और लव मैरिज है उसमें इस प्रकार की बातें नहीं होती है। और ये शादी बिल्कुल शिव की परंपरा को ही आगे ले जाने की प्रक्रिया है। और ये शैव शादी है क्योंकि शादी के बाद, विवाह के बाद जो वर वधू को आशीर्वाद मिलता है उसमें यही कहा जाता है कि तुम लोग शिव और पार्वती के समान जीवन यापन करोगे और शिव तुम्हारी मदद करेंगे। इस प्रकार इसलिए शादी को श्री आनंद जी बहुत सिंपल कर दिए हैं, बहुत इजी कर दिए हैं। और इसीलिए इसको क्रांतिकारी शादी कहा गया है, रिवोल्यूशनरी मैरिज कहा गया है आनंद मार्ग में। क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी वाकई में है, क्योंकि अभी जाति को लेकर के जो इतना बंधन है समाज में, इतना इसकी पकड़ है समाज में कि यदि पंजाब वगैरह में जाते तो वहाँ पर खाप पंचायत
है वो अलग अलग जाति में शादी करने से तो कितना बार मर्डर वगैरह हो जाती है, और भी जगह बहुत प्रकार की जाति को लेकर के व्यवस्था है। तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था देना वाकई में अपने आप में क्रांति है, और इसलिए आनंद मार्ग की शादी को क्रांतिकारी शादी कहा जाता है। तो यहाँ पर जाति तो इंटरकास्ट होती ही है, इंटर स्टेट भी हो जाती है, इंटरनेशनल भी हो जाती है, इंट्रा कल्चर भी हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें ब्रॉडर वे में हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो बृहद स्तर पर हो जाती है, और वर पक्ष और वधु पक्ष को एक नया आयाम, एक नया जीने का तरीका, एक नया पंख मिलता है अपना पारिवारिक जीवन जीने के लिए। इस प्रकार से जैसे आनंद मूर्ति जी जो शादी का सिस्टम में भी अमूल चूल परिवर्तन करके समाज में एक व्यवस्था देते हैं। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये भी बोलते हैं कि तिलक दहेज तो शादी में नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़की को पिता की संपत्ति में उसको बराबर का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जितना भी पिता की संपत्ति है, पितृकुल में संपत्ति है, उसमें बराबर में हिस्सा मिलनी चाहिए। क्योंकि लड़की मान लिया कभी किसी कारण से डाइवोर्स हो जाता है, तो लड़की फिर उसी प्रॉपर्टी में वो अपना आगे की जीवन यात्रा कर सकती है, और किसी कारण से पति का मृत्यु वगैरह हो जाए तो भी लड़की उस प्रॉपर्टी से अपना आगे का जीवन जी सकती है। इसलिए श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं अपने चरित्र में दयाधिकार नामक चैप्टर में कि लड़की को पितृकुल से बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जितना भाई लोगों को मिलता है उतना लड़की को भी मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था है। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी और आगे बोलते हैं कि जब तक लड़की जिंदा रहेगी तब तक उस प्रॉपर्टी का भोग करेगी, उपयोग करेगी, और मर जाने के बाद फिर वो संपत्ति पितृकुल में आ जाएगी। तो इसलिए वो संपत्ति परमानेंटली स्थानांतरण नहीं होता है। जब तक लड़की जिंदा है तभी तक उस प्रॉपर्टी को यूज करती है, उपभोग करती है, और मर जाने के बाद फिर वो प्रॉपर्टी पितृकुल में आ जाता है। तो इस प्रकार से श्री आनंद मूर्ति जी लड़के का भी ध्यान रखते हैं कि लड़के कहीं शोषण ना हो और उसको सारा चीज से वंचित ना कर दिया जाए, इसका भी ध्यान रखते हैं दयाधिकार व्यवस्था में। तो ये आनंद मार्ग का जो शादी सिस्टम है, विवाह सिस्टम है, बिल्कुल ही एक क्रांतिकारी व्यवस्था है और प्रोग्रेसिव विकासवादी व्यवस्था है। और इससे इस शादी सिस्टम से बहुत सारी चीज़ों का एक झटके में ही खत्म हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अंधविश्वास है, बहुत सारी संकीर्णता है, वो सब चीज़ों का एक झटके में ही श्री आनंद मूर्ति जी खत्म कर देते हैं।